आपकी नहर में नहाने की वीडियो जो है वो फिर वायरल हो गई। सारी जिंदगी जो है वो अखाड़ा की नहरों में शलवार में फूंक भर के ट्यूब बना के तैरता रहा और मुझे तो जी ट्यूबों का ही तैर शलवारों का नहीं पता। वाह 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 वाह, कुर्बान जाऊं मैं जो है वो तेरी चालाकी पे सादगी पे नहीं। एंग्जाइटी में आपको हमेशा फ्यूचर के ख्यालात आते हैं और आपको मौत का खौफ आता है। आपको पता है ये दोनों मियाँ बीवी 24 घंटे पबजी खेलते रहते हैं। नो, मेरा तुम पे सब्र ही पड़ेगा। उसी पबजी से कोई गोली निकल के तुम दोनों को लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशमुख जुनैद के साथ। शो में मेरे साथ मौजूद हैं वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट साना सयाल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी माहिर नफ्सियात जो सिर्फ ज़हनी मसाइल का इलाज ही नहीं करती बल्कि लोगों को ज़िंदगी एक नए ज़ाविये से देखने का हौसला भी देती हैं। हिप्नोथेरेपी और बच्चों की नफ्सियात की माहिर कोमल मेहर। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं वफाकी वज़ीर दिफा मोहतरम जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की दिलचस्प बातों से। अच्छा ख्वाजा साहब, हर साल की तरह इस दफ़ा भी हस्बे रवायत कहना चाहिए कि आपकी नहर में नहाने की वीडियो जो है वो फिर वायरल हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। ये तो आप देखें कि ये वीडियो जो है वो पहले सिर्फ पाकिस्तान में जो है वो वायरल रही है। हाँ। इस बार जो है वो पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल हो चुकी अच्छा। है। वो आपने देखा नहीं, पेरिस में जो है वो लोगों ने जो है वो मेरी तकलीद जो है वो करते हुए, मेरी नकल करते हुए जो है वो सारी पेरिस में आपने मेरे ख्याल से देखी नहीं। नहीं, मेरी आपकी तकलीद आपकी कैसे नकल कर रहे हैं? वो आपने शायद मेरे ख्याल से देखा नहीं कि पूरी फैमिली जो है वो समंदरों की लहरों में अटकेनियाँ करने वाले जो है, स्विमिंग पूल में शरारतें करने वाले, वो सारी जाके नहरों में जो है वो मेरी नकल कर रही है, वो वहाँ नहा रही है। अच्छा, आपकी नकल में नहरों में ना आ रहे हैं? ओ हाँ, मेरी नकल में, बल्कि जुनैद साहब वो तो एक कदम जो है वो आगे बढ़ के उन्होंने सारी फैमिली ने मुतालबा कर दिया। क्या? उन्होंने अक्सर मेरी जो है वो वीडियो में मैं करता हूँ, अजवाना खाता हूँ साथ में और उसके हाँ, साथ तरबूज और आम खाते हुए आम नजर आ खाता रहे हैं। हूँ। वो वहाँ पे भी मिल रहा है, लेकिन वो वाली बात नहीं है। उसके अजवाने में फिक्का सा है सुआ। तो उनकी डिमांड है जी, ख्वाजा साहब जो सियालकोट का जो लाल मतीरा खाते हैं। अच्छा, मतीरा जो है वो मीठे का है, वो कोई और मतलब नहीं लेना। हाँ, दुआना तरबूज। अम्ब भी जो है वो ख्वाजा साहब जो खाते हैं, हमें वही वाला चाहिए। तो आप ये देखें कि मेरी वीडियो जो है वो सिर्फ एक जो है वो एंटरटेनमेंट का बायस नहीं है। ये आपका मईशत और कल्चर जो है वो हमारी जो गुड्स है, ये एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जबरदस्त। अच्छा, इसीलिए आप इतनी बाकायदगी से नहर पे जाते हैं कि मईशत का भी भला हो और सकाफत को भी फरोग मिले। और अच्छा। यही नहीं, दूसरी उन्होंने मुतालबा ये किया है कि यहाँ पे जो है ट्यूबों के बजाय जो है वो शलवारें पाकिस्तान से बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट करें। सलवारों का ट्यूबों से क्या मतलब है, समझा नहीं। हाय काके छुन्ने, यानी सारी जिंदगी जो है वो अखाड़ा की नहरों में शलवार में फूंक भर के ट्यूब बना के तैरता रहा और मुझे तो जी ट्यूबों का ही तैर शलवारों का नहीं पता। वाह 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 वाह, कुर्बान जाऊं मैं जो है वो तेरी चालाकी पे सादगी पे नहीं। तो उन्होंने जो है वो मुतालबा किया कि वो शलवारें भी हमें चाहिए, क्योंकि वो ट्यूब की जगह वो इस्तेमाल करेंगे। तो जुनैद सलीम देखें कि जब हमारे यहाँ से स्विमिंग वाली जो है वो शलवारें जाएंगी तो ये आप कल्चर एक्सचेंज नहीं होगा। हाँ, कैसी जबरदस्त अनोखी सकाफत आप मुतारफ करवा रहे हैं। कितना अच्छा लगेगा, ऊपर टाई कोट कमीज और नीचे फूंक भरी हुई शलवार। अच्छा, इतना जो है वो ठट्ठे उड़ाने की जरूरत नहीं। ये मेज हटाओ, तुमने भी जो है वो नीचे से यही पहना हो। अच्छा, तो तरबूज भी पाकिस्तान से ही जाएंगे? बिल्कुल भाई, बट जब वो ख्वाजे को नकल कर रहे हैं तो पूरी तरह जो है वो नकल करना चाह रहे हैं। अब आप देखें कि सियालकोट से पहले तो हमारा सिर्फ जो है वो फुटबॉल ही जाता था। अब तरबूज भी जो है वो जाएंगे। इससे जो है वो हमारी जुनैद साहब मईशत को बड़ी तगड़ी एक मिलनी। अब आप ये देखें जुनैद साहब, ये नौजवान जो डंकियां लगा के जो है वो जाते हैं, वहाँ पे वो जो है शलवारें स्विमिंग पूल वाली लोग कच्छे जो है वो किराए पे देंगे। इससे जो जरे मुबादला खास हार जो आएगा वो
मईशत के अंदर होगा। ये बड़ी बड़ी प्लानिंग है। एक सिर्फ इसको आप जो है वो खुदा ना खास्ता जो है वो ना वीडियो के हिसाब से नहीं देखना, इसको मईशत के कल्चर के हिसाब से देखना। अच्छा, तो यूरोप के लोगों की और क्या क्या डिमांड्स है? सुहाना, कोई एक जो है वो डिमांड हो तो मैं इधर बताऊं, मैं तो बोलना चाहूँ दिन से जो है वो रात हो जाए बातें खत्म ना हो। इतनी डिमांड्स है, इतनी डिमांड है। अभी ये डिमांड उनकी है कि जितनी भी वहाँ की दरियाएं हैं उनको पार्टीशनों में जो है वो करके सियालकोट की नहरों की जो है वो शक्ल बना के नहर बनाई है। ओए ओए ओए, समंदर में प्लॉटिंग कर दी जाए। वाह। अंदर में प्लॉटिंग, ये हैरत अंगेज जो है बात है। राजा साहब कमाल किया आपने। अभी आप सिर्फ गर्मियों में तैराकी करके पाकिस्तान का इतना भला कर रहे हैं, जरा सोचें कि आप नवंबर दिसंबर की यख बस्ता सर्दियों में जब आप तैराकी करेंगे फिर पाकिस्तान की सकावत और मईशत को कितना फायदा और होगा। तेरी ऐसी थी तैसी। ये आप जो है वो अल्लाह माफी दे, मैं इस बात का इस चीज का कभी मुतामिल जो है वो नहीं हो सकता। मुझे जुनैद साहब, आपको जो है वो इस बात का अदराक ही नहीं है कि मुझे ठंड बड़ी लगती है, फील बड़ी करती है। मैं तो कभी ये मौसम के हाल की जो खबर आती है उसके अंदर अगर वो कहे ना कि जी अब हम आपको सुनाते हैं मालाकंड के मौसम का हाल, मैं टीवी बंद कर देता हूँ। मुझे तो टीवी से जो है वो ठंड लगना शुरू हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं? अल्लाह माफी दे, ये भी अपने अल्फाज जो है वो आप वापस लें। खाई साहब, आपने ये क्या बयान दिया है कि पार्लियामेंट लॉजिस को वीगो डालों से बचाया जाए, ये कुछ समझ में नहीं आया। ओ ये देखे ना, बात जो है वो आपकी मीडिया जो है वो बात को सियाक और सबाक से हट के जो है वो पेश करता है। वो लोगों ने ऐसी चीज़ें बना ली है। वो क्या खूब कहा शायर ने कि दीवार क्या गिरी मेरे जो है वो कच्चे मकान की। लोगों ने मेरे घर से जो है वो रास्ते बना लिए, और मैंने वो बात जो की है वो लोगों को समझ ही नहीं आई। मैंने जो है वो कहा था कि ये जो बड़ी जीपें हैं गुजरती हैं, ये आम पैदल चलने वाले के ऊपर जो है वो साइड से छुम करके जाती हैं, छींटें डाल देती हैं। तो मैंने वो परसों चौथ केटी का सूट जो है वो मैं पहना था, पेरिस से मेरे किसी अजीज ने जो है मुझे गिफ्ट किया। अच्छा। उसके ऊपर जो है वो जैसे गुजरा है छूम करके छींटें पड़ गई हैं। वो तो शुक्र है मेरी जो है वो पर्सनालिटी ऐसी है, वो लेपर्ड का डिजाइन बन गया। और मेरे दोस्त ने पूछा, वाह खालिद साहब क्या जबरदस्त सूट है, किधर से लिया? मैंने कहा ये बाहर का है, ये लुई विटॉन वालों का डिजाइन है। अच्छा, वो जो आपके जिस्म पे वो डाला या जीप जो है वो छींटे उड़ा के गई, वो डिजाइन आपने लुई विटॉन का सूट बना दिया। मैंने कह दिया उसको, पर्सनालिटी ऐसी है, वो डिजाइन भी ऐसा बन गया। मैंने कहा जी ये $7,000 का। कहता है बड़ा अच्छा है जी, मैं मुझे देंगे। मैंने कहा तेरे लिए यार जाना जरा, ये ले। मैं तो आके उसको दे दिया, 7,000 जो है वो ले ली है। तो ये बातें हैं, लोग जो है वो तोड़ मड़ोड़ के जो है वो मेरी बात को जो है वो कहाँ से कहाँ जो है वो ले गए। मीडिया को भी जो जरा सोचना चाहिए कि ये एक शख्स अगर वजीर दिफा आपके जो है मुल्क का जो है वो कोई बात कर रहा है तो है सादी बात नहीं। खाई साहब, वो क्या मामला था? आपके मुलाजिम से वापडा वालों ने 80,000 रुपए रिश्वत मांग ली। उनको पता नहीं था कि वो आपका मुलाजिम है? नहीं उन्हें जो है वो बिल्कुल पता था वो जो है वो मेरा मुलाजिम है। पहले उन्होंने जो है वो 20,000 मांगे थे रिश्वत के तौर पर। जब मेरा उसने बताया मैं खालिद साहब का जो है मुलाजिम हूँ, उन्होंने 80,000 रुपये जो है वो दीदा दिलेरी देखे, तो 80,000 जो है वो मांग लिया। मैं इसलिए कहता हूँ जो है वो करप्शन जो है वो रगों में सरायत कर चुकी है। और जुनैद साहब, मैं इसके आगे मैं और कुछ कहना नहीं चाहता, वरना मुझे अपना जो है वो बाद में बयान वापस लेना पड़ता है। ट्वीट जो है वो डिलीट करनी पड़ती है। हाँ, वो ट्वीट डिलीट करने के हवाले से भी आप बहुत मशहूर हैं। हाँ, इस हवाले से जो है वो थोड़ा बहुत है शोहरत। मैं तो अब जब भी पोस्ट करता हूँ ट्वीट तो फौरन ही जो है वो ट्विटर वालों का फोन आ जाता है। अच्छा। खास साहब ए ट्वीट कितनी देर बाद डिलीट करनी है, सानू ऑर्डर लाओ असी आपे डिलीट कर देंगे। तो मेरा आप भी देख लें, ट्विटर मेरा ट्वीट एंड क्लीन है। अच्छा खालिद साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि रमज़ान साल के आगाज में आपने कहा था कि 6 माह बाद हमें IMF की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो 6 माह तो हो गए, हम अभी भी IMF के मोहताज हैं। मैं जुनैद साहब अपने उस बयान पे जो है वो उस दिन भी कायम था। मैं जो वो आज भी जो है वो मैं उस बयान पे कायम हूँ। कैसे? देखिए, हमें IMF के कर्जे की जरूरत साल बाद पड़ती है, 6 माह बाद नहीं पड़ती। तो 6 माह बाद IMF वाले हमें याद कराते हैं कि पायन कर्जा वापस नहीं करना, ये 7 तारीख हो गई, ये पैसे नहीं वापस करने।
तो ये बस बंद अच्छा, करते हो। ये कहा था आपने। बिल्कुल मैं अपनी बात पे कायम हूँ। और ख्वाजा जो है वो एक बात कहे तो वो उस पे जो है वो रिवर्ट जो है वो नहीं हो सकती, कायम होता है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा कोमल, ये बताएं कि हमारे यहाँ आजकल एक बहुत कॉमन सा मसला है और वो है बेख्वाबी का। रात नींद नहीं आती। असल में मोबाइल सारी रात देखना होता है और ज़िम्मा हम डाल देते हैं मेडिकल पे कि जी हमें कोई तिब्बी वजूहात की बुनियाद पे नींद नहीं आती। सोना हम शायद खुद नहीं चाहते, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हम ड्रग्स पे आ जाते हैं। आप कहाँ लाइन ड्रॉ करती हैं कि ये सोने के लिए ये टेबलेट ज़रूरी है? ज़ाहिर है डॉक्टर का काम है, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से नहीं पूछा जा सकता, लेकिन भाई फिर भी आपके इल्म में रोज़ाना ऐसे केसेस आते होंगे। वो लाइन कहाँ पे ड्रॉ करती हैं आप ड्रग्स में और नींद के लिए जो दवाई हैं वो? थैंक यू सो मच। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह है कि हम जब भी बात करते हैं कि नींद का मसला आ रहा है किसी में भी, तो हम इसको इंसोम्निया कहते हैं कि जब आपको नींद की कमी हो जाती है। अच्छा, नींद की कमी का ये मतलब है कि आपको एक प्रॉपर जो टाइम लाइन है जिसमें आपको नींद आनी चाहिए, आपको उस टाइम से कम नींद आ रही है, तो हम उसको कहते हैं इंसोम्निया। इस तरह से हम इंसोम्निया को नहीं कहते हैं कि आपको 8 घंटे की नींद आ रही है लेकिन वो किसी और टाइम पे आ रही है। इसका मतलब है आप तो ठीक है ना, नींद तो आपकी ठीक आ रही है। अगर वक्त में तब्दीली है, रात की बजाय दिन में सो रहा है, हाँ जी, और रात को मोबाइल देख रहा है, तो वो इंसोम्निया नहीं है। तो वो इंसोम्निया नहीं है, उसमें नींद की कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको नींद आती है 2 घंटे या नींद आती ही नहीं है, आप कोई पर्सन आपसे ये शिकायत कर रहा है बार बार कि वो 1 घंटे सोया है, आधा घंटा सोया है, 2 दिन से सोया ही नहीं है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे हाँ वो इंसोम्निया में जा रहा है। और फिर हम उसे ये इस तरह से देखते हैं कि ये किस वजूहात की बिना पे जा रहा है। इसे कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से कोई इशू नहीं आ रहा है, इम्बैलेंस नहीं आ रहा है, या किसी स्ट्रेस की वजह से तो नहीं आ रहा, या इसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा तो नहीं हुआ जिसकी वजह से ये आ रहा है। अगर तो हम चल तो नहीं रहा, या कुछ चल तो नहीं रहा, या होने वाला तो नहीं है जिसके बारे में वो ज़्यादा सोच रहा है, क्योंकि लोग फ्यूचर बहुत प्रिडिक्ट करते हैं एंग्जाइटी में, या ओवर थिंकर है, या ओवर थिंकर है। क्योंकि जो डिप्रेशन होता है उसमें आपको नींद ज़्यादा आती है। कभी अच्छा, कभी डिप्रेशन में नींद ज्यादा आती है जी, और जो दिमाग की लाइटें ऑन रखते हैं उनको नींद नहीं आती बेसिकली। एंग्जाइटी है ना, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन ये 2 अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं। अच्छा कोमल, ये बताइए कि पाकिस्तान में एंग्जाइटी डिप्रेशन की एक बड़ी वजह बेयकीनी सूरत हाल नहीं है? मेरा क्या बनेगा, एक चाहे वो रोज़गार हो, ज़िंदगी हो, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो खौफ हैं इन्होंने हमें घेरा हुआ है। एक आम इंसान जब एंग्जाइटी या डिप्रेशन या मेंटल डिसऑर्डर्स को देखता है तो वो बिल्कुल आपकी तरह देखता है। असल में एंग्जाइटी में और डिप्रेशन में सिर्फ एक छोटा सा ये फ़र्क है कि एंग्जाइटी में आप फ्यूचर को सोचते हैं बार बार, मेरा क्या होगा, क्या बनेगा, मैं कर सकूँगा नहीं कर सकूँगा, मेरे पास इतना पैसा कब आएगा, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा, कहीं ये मर ना जाए, कहीं इन्हें कुछ हो ना जाए, कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। ओहो। एंग्जाइटी में आपको हमेशा फ्यूचर के ख्यालात आते हैं और आपको मौत का खौफ आता है। अच्छा, सही। लेकिन डिप्रेशन इससे उल्टा है। हाँ, डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन में आपका मरने का दिल करता है। ओह, अच्छा। आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, आपको माजी के ख्यालात आते हैं। हाँ, मेरे साथ वो हुआ था, फलां ने मुझे ये कहा था, जब उसने मेरे साथ ये किया मैंने ये क्यों नहीं किया, मेरे साथ इतने बुरे बुरे वाक़यात हो गए, मेरे साथ ये भी हो गया, ये भी हो गया। और डिप्रेशन में आहिस्ता आहिस्ता जो बंदा होता है वो डेड फेज में जाना शुरू। तो इनका सोल्यूशन क्या है दोनों चीज़ों का, एंजाइटी और डिप्रेशन का? डिप्रेशन का सोल्यूशन तो जाहिर सी बात है ना कि अगर आपको 6 महीने से या आपको चंद सालों से आपको डिप्रेशन है तो वो एक दिन में उसका सोल्यूशन या एक बात में उसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता। ठीक है, उसके लिए आपके ब्रेन को हमने उस थॉट पैटर्न को चेंज करना होता है, आपको माजी से निकाल के आपको प्रेजेंट में रखना होता है। इफ़ यू आर इन डिप्रेशन, हाँ जी, अगर हम कहें कि इसका सोल्यूशन क्या है, अगर हम सबके लिए एक बात करें कि सबको क्या करना चाहिए, तो हम यही कहेंगे कि आपको प्रेजेंट में रहना चाहिए। अच्छा कोमल, ये बताएगा कि अगर हमें शक होता है कि या मुझे डिप्रेशन है या मुझे एंग्जाइटी है और मेरा निहारी खाने को दिल कर रहा है बहुत ज़्यादा, फ़र्ज़ करें हम उस वक्त कहते हैं जी मुझे डिप्रेशन,
6 प्लेटें निहारी खा गया तो यार तू 6 प्लेटें खा, ये डिप्रेशन आजकल में। स्ट्रेस तो मुझे बताएं कि अगर डिप्रेशन या निहारी कहने लगा था, डिप्रेशन या निहारी, डिप्रेशन या एंजाइटी है तो हमें डॉक्टर से रजू करना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए या साइकोलॉजिस्ट को फीस देनी चाहिए? ये आपकी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें ये है कि एक टाइम ड्यूरेशन होता है जहाँ पे हमें पता चलता है, जहाँ हम डायग्नोज करते हैं कि 6 महीने से ज़ायद अगर आपको इन वजूहात के साथ गुजर गए हैं तो आपको ये बीमारी हो गई है। ओके। अच्छा, अगर इन 6 महीनों से पहले अगर आप कहते हैं कि हमें एंग्जाइटी है या हमें डिप्रेशन, तो ये डायग्नोज नहीं है। तो आपको पहले इनिशियली सेशंस ले लेने चाहिए, क्योंकि सेशंस जो हैं वो आपको कहीं हम किसी आपके न्यूरोट्रांसमीटर को या केमिकल को नहीं छेड़ रहे हैं, उसमें सही। आपके थॉट पैटर्न को ठीक कर रहे हैं। हो सकता है कि आप फिर डिप्रेशन में एंग्जाइटी में जाए ही ना, पहले ही रिकवर हो जाएं। इन केस हो गया 6 महीने से ज़्यादा गुजर गए हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको 50% मेडिसिन और 50% आपको काउंसलिंग पे या थेरेपीज़ पे रहना चाहिए, सही। ताकि आप जल्दी रिकवर करें और आपका जो साइकेट्रिस्ट है जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है वो आपकी मेडिसिन को आपकी हीलिंग जर्नी को फास्ट देख के टेपर ऑफ करे और जल्दी ख़त्म कर दें, क्योंकि साइकेट्री के मेडिसिन आपको हम थ्रू आउट द लाइफ नहीं दे सकते हैं, हाँ, उसे टेपर ऑफ करना होता है। ये जो पेशेंट आपको लगता है कि 6 साल से चला रहे हैं, 7 साल से चला रहे हैं, ये अपनी मर्जी से चला अपनी रहे फीस भी होते हैं। बढ़ा रहे होते हैं कि जी आते जाएं आते जाएं हाँ आते जी, जाएं। नहीं, तो वो नहीं, ठीक भी हो जाता है, visit कहते ही नहीं अभी नहीं करते। सिम्टम है, तेरियां अखां च ना पीला है, उसको यरकान हुआ होता है, कहते हैं नहीं तेरा साइकेट्रिस्ट डिप्रेशन है। को विजिट करना मुनासिब ही नहीं समझते। अच्छा, डिप्रेशन एंजाइटी जब होता है तो डॉक्टर को तो छोड़े, बाज यार दोस्त ये कहते हैं छोड़ यार ये लगा। हाँ मैं असल में पूछना ये चाह रहा हूँ, ये एंजाइटी और डिप्रेशन ये ड्रग्स की तरफ भी ले जाते हैं? हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल, पहले तो हमें ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि ये ड्रग्स क्या हैं। हर मेडिसिन जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या साइकेट्रिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपको दी जा रही है, हाँ। वो ड्रग्स हैं। वो ड्रग्स है। अपनी मर्जी से ली हुई हर ओवरडोज जो है वो ड्रग्स हैं। ओह। वो आपके साथ क्या कर रही है, आपको अपना आदी बना रही है, हाँ, ये आप नहीं जानते। बिल्कुल। तो ये तो छोटी सी बात है ना कि ये किसी ने यार दोस्त ने अगर कह दिया तो आप तो फिर चल सो चल, फिर आज वो आपको एक चीज़ देगा, कल को दूसरी ऑफ़र करेगा, कल को तीसरी करेगा, फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा हादसा या कुछ ऐसे आ जाता है तो फिर आप किसी यार दोस्त के बगैर ही खुद ही कर लेते हैं, हाँ, खुद ही रास्ता ढूंढ लेते हैं। खुद ही चले जाते हैं। आपको पता होता है कि वो कहाँ से मिलता है, आप वहाँ बल्कि तक पहुँच जाते उसी हैं। जिस यार दोस्त ने बताया होता है उसको हम बता रहे होते हैं कि नहीं यार उथों नहीं चंगी मिलती, उधरों चंगी ऐसे ही है, फिर ये एक साइकिल बन जाता है। मौत का साइकिल बन जाता है असल में। बिल्कुल। अच्छा कोमल, हम सुनते हैं कि ख़वातीन में एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। ये ख़वातीन में एंजाइटी डिप्रेशन ज़्यादा होने की क्या वजह है? कारमा कि जो पहले मर्दों को देते हैं फिर उल्टा आता है। सर वैसे ये शिकायत ज़्यादातर शादीशुदा ख़वातीन की ही है। जी, असल में वजूहात ये हैं कि मर्द वैसे ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, हर एक को बताते नहीं हैं। औरतें ज़रा एक्सप्रेसिव ज़्यादा होती हैं, तो आपको इस वजह से लगता है। नहीं तो जितना बर्डन मर्दों पे होता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वजूहात ज़्यादा मर्दों पे आती हैं, लेकिन ख़वातीन में भी ज़्यादा आती हैं। इतनी रेशो का फ़र्क नहीं है, थोड़ा यार ही है। ये आप ना करेगा, एक खातून ने एक फेवरेट ड्रेस लेना, उसको ना मिले तो उसको एंजाइटी डिप्रेशन पता नहीं कौन कौन सी बीमारी हो वही जाती ना। है। और आप कह रही हैं ख़वातीन में नहीं है। ख़वातीन में रेशो ज़्यादा नहीं है। रात मर्द को जो है थका आ रहा, मर्द एक्सप्रेसिव नहीं बेचारा होते। घर आता है हाँ। तो पता चलता है खाना नहीं बनाया। वो पूछा क्यों नहीं बनाया, मुझे एंग्जाइटी थी, डिप्रेशन था। भाई एंग्जाइटी तुम्हें थी, डिप्रेशन मुझे दे रही हो। अच्छा कोमल, ये बताएं कि सोशल मीडिया क्या रोल प्ले कर रहा है एंजाइटी और डिप्रेशन को माशरे में बढ़ाने में? सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है फॉर एंजाइटी और डिप्रेशन को बढ़ाने में भी और कम करने भी। इन चीज़ों से ज़्यादातर जो होते हैं उदासी का शिकार हो जाते हैं लोग, मायूसी का शिकार होते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अपना आईफोन 17 प्रो मैक्स बेच देना चाहिए सस्ते दाम। तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? आपका आइडिया तो चले हमने रख लिया, बहुत अच्छा है, वैसे वैलिड भी है। आप क्या कहती हैं? ऐसे लोगों को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि नीड्स और कंफर्टेबिलिटी में क्या फ़र्क है। आप जहाँ पे कंफर्टेबल हैं आप वहाँ खुश हैं और वही आपकी जगह है।
हाँ। अगर आप बहुत अमीर होके कंफर्टेबल ही नहीं है, आप आईफोन 17 प्रो मैक्स रख के या कोई बड़ी गाड़ियां रख के अगर आप कंफर्टेबल ही नहीं है, बिल्कुल। तो क्या फ़ायदा उन सब चीज़ों का। हाँ। अच्छा कोमल, आपको ये नहीं लगता कि ये जो एंजाइटी डिप्रेशन वाला बंदा होता है, इसको फोन छोड़ के फोन छोड़ के नहीं, फोन बेच के सस्ते दामों, जो मैंने कहा था। चले फोन छोड़ के बेच के अपने अच्छे दोस्तों को, माँ बाप को, भांजों भतीजों बहन भाइयों को टाइम देना चाहिए, वो भी बहुत बड़ी थेरेपी है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर वो जो क्लाइंट है या जिसको हम कह रहे हैं कि उसे ये करना चाहिए, वो फ़ोन छोड़ के दूसरों को टाइम देने जाता है, उनके हाथ में फ़ोन होता है, तो फिर वो क्या करें। हाँ। किसी को घर में पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सिर्फ इस मोबाइल की वजह से। अच्छा, वैसे आपको, जैसे आपका काम है, डिप्रेशन या एंजाइटी का सामना अगर आपको करना पड़ता है, आप कैसे हील करते हैं उसको? हाँ, हम तो शर्म से हील कर लेते हैं कि हम साइकोलॉजिस्ट हैं। फिर हमारे पास पेशेंट कैसे आएगा? सब हमें ये कहेंगे कि इसको खुद एंजाइटी है, इसको खुद डिप्रेशन है। लेकिन हमारे अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स बनिस्बत एक आम इंसान के, आम आदमी के ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस के साथ, कोमल आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, इनमें से किसकी नफ्सियात समझना ज्यादा मुश्किल है? बीवी, वाइफ, जौजा, अहलिया, किसकी? जी, सवाल मुकम्मल करें। जिद्दी बच्चे की, खड़ूस बॉस की, सर बांधकर बैठी हुई बीवी की, सब्र करने वाले शौहर की। सब्र करने वाले शोहर की, क्योंकि जो बोल देगा उसकी नफ्सियात तो समझने में मुश्किल नहीं है। हम लोग तो अल्फाज से ही समझते हैं। जो बोलता नहीं है ना, उसकी नफ्सियात वो नहीं उसका समझ नाम सकते। शौहर होता है, आप ये कहना चाह रही हैं? हाँ जी, उसका नाम शौहर उसका होता है। नाम शौहर होता है। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। सर, जब हम देश का माजी डिस्कस करते हैं तो मेरे जहन में आ रहा था, एक कल्चर था हमारा साइकिल को सजाना। हाँ, बिल्कुल। साइकिलें तो अब भी हैं, लेकिन वो भी तकरीबन मेरे ख्याल से माजी बन चुकी है, साइकिल भी माजी बनती जा रही है। लेकिन साइकिल को खास तौर पे सजाना, ये तो वो complete मुकम्मल तौर पे माजी का हो हिस्सा गया। बन तो आज चुका है। आपको नहीं नजर आएगी कोई ऐसी साइकिल जिसकी सजावट हो। हाँ, ब्यूटी पार्लर खत्म हो गए हैं साइकिलों के। सर, साइकिल को इतनी खूबसूरती से डिकोर किया जाता था, जैसे आज हम दुल्हन का लहंगा डिकोर करते हैं सिरमा सितारे लगा के। हाँ, साइकिल की बॉडी, उसका फ्रेम, उसकी काठी, उसकी काठी के कवर को, कवर को हाँ, इतनी बकायदा सलमा सितारे लगाए होते थे। हाँ। अच्छा, फिर अब ये देखें कि साइकिल के जो बाज लाजमी हिस्से थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जरूरी या लाजमी नहीं रहे। जैसे मसलन आपको अब कितनी आपको साइकिल्स पे जितनी हैं, रह गई हैं साइकिल्स, बाकी इन पे आपको घंटी लगी हुई नजर आती है। सवाल ही नहीं पैदा होता, एक घंटी गायब हो गई ज़हनों से। फिर साइकिल के हैंडल के साथ टोकरी होती थी। ओह यस, टोकरी अब आपको बिल्कुल नजर ही नहीं आती, बिल्कुल ही खत्म हो गई। ये नहीं कि ग्रेजुअली खत्म, बिल्कुल। आप पूरे पाकिस्तान में से कोई मुझे साइकिल दिखा दें जिसकी काठी लगी हो। फिर इसी तरह जो साइकिल का कैरियर होता था, उसके ऊपर ऐसे खींच के तो रखी जाती थी सामान चीज, रखा जाता वो था। भी अब कमों पे जितने साइकिल बाकी रह गए हैं उन पे काठी, वो जो है काठी तो है, कैरियर उनका खत्म हो गया। वो जैसे नौजवान नस्ल का कैरियर खत्म होता जा रहा है, इसी तरह साइकिलों के कैरियर भी खत्म हो गए। सर, एक्सेल में फूल लगाते थे, रॉड लंबे लगा के। हाँ, ये भी डेकोरेशन के जुमरे में आता है। हाँ, वो 2 रॉड लगा के दरमियान में पूरा गुलदस्ता बना देते थे। हाँ। अच्छा, एक साइकिल के अब आपने वो यादें छेड़ दी हैं, तो हमने भी कम ही देखा, लेकिन बाज़ शौकीन लोग जो थे वो साइकिल की लाइट्स को ज़रूरी समझते थे। साइकिल पे लाइट लगाना, फ्रंट लाइट लगाना, उसके लिए डायनेमो की ज़रूरत पड़ती थी। उसके लिए बाकायदा डायनेमो मिलता था जो पिछले टायर से अटैच होता था। वो पिछला पहिया घूमता था, तो डायनेमो जो है वो फिर बिजली पैदा करती थी, जिससे वो लाइट जलती थी। छोटी सी कमजोर सी बेचारी तेरी तरह। हाँ जी, मेरी तरह, लेकिन लाइट तो पूरी देती थी ना। हाँ, ये तो है लाला। सर, वापडा वालों से वो डायनेमो अच्छी थी, लाइट देती तो थी ना। और बिल भी नहीं देना पड़ता था। हाँ। लेकिन जो पैडल मारने पड़ते थे वो तुम्हें पूरे घर की बिजली के लिए पैडल मारने पड़े ना, तो चल पता जाए। सर, मर जाए बंदा।
और सर बाल शौकीन लोग तो जो साइकिल का व्हील होता था ना, उसकी तारों को भी बरकी कुमकुमों से सजाया करते थे। अच्छा, अगली लाइट तो बहुत कम साइकिल्स को नसीब होती थी ना, लेकिन पीछे एक रिफ्लेक्टर लगा होता था। जो आज देख लें आप, उस वक्त साइकिलों पे जरूरी होता था रिफ्लेक्टर, कम से कम लाइट पड़ती थी तो नजर तो आ जाता था कि अंधेरे में आगे साइकिल जा रहा है, जो आज बाइक्स पे नहीं है, मोटर बाइक्स पे नहीं है। अच्छा, साइकिल के पीछे नंबर प्लेट तो होती नहीं थी, तो जो लिखने लिखाने का जो शौक है, माँ की दुआ जन्नत की हवा, ये जो पीछे लाइट जो होती थी, रिफ्लेक्टर होता था, उसके नीचे जो इतनी सी जगह बचती थी ना, वो उतनी जगह भी शौक पूरा कर लिया जाता था, कुछ ना कुछ लिखवा लिया जाता था, खास तौर पे अपना नाम लिखवा लेते थे। जुनैद भाई, अभी आप बता रहे थे कि बहुत ही कम साइकिलों पे डायनेमो लगा होता था। हाँ, बहुत रेयर होता था, रेयर। लेकिन या कोई बहुत अमीर बंदा होता था या बहुत शौकीन होता था। लेकिन सर उससे भी कम साइकिलों पे एक और चीज लगी होती थी, क्या बोला? एसी। और क्या लगा होता था? पॉप पॉप। हाँ, हॉर्न होता था, वो रबर का भोंपू लगा होता था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो आम तौर पे जो ये थे ना दूध फरोश, दोधी जो होते थे, हाँ जी, इनके साइकिलों पे लगा होता था, क्योंकि उनको डर होता था ना कि अगर टक्कर हो गई, साइकिल टकरा गया तो सारा दूध जो है वो जाया हो जाएगा, इसलिए वो टक्कर से बचने के लिए वो पौ 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 पौ। अच्छा, आपको पता है ना कि साइकिलों के साइज भी हुआ करते थे? हाँ जी, 22 इंच, 24 इंच, 26 इंच, और ये भी डिपेंड करता है उसके बाज जो फ्रेम होते थे साइकिल, उस पे 2 डंडे होते थे, और बाज जो है वो सिंगल डंडे पर मुश्तमिल होता था पूरा साइकिल। यस। अच्छा, साइकिल के डंडे के ऊपर एक चीज लगी होती थी, वो वाला क्या थी? पानी की बोतल। नो, पानी की बोतल कहां से आ गई यार? छोटे बच्चों के लिए छोटी काठी, इतनी सी काठी होती थी, लगी होती थी। और लाले को आज भी उस छोटी काठी के खत्म होने का गम खाया जा रहा है। लाले का बस चले तो आज भी कार के अंदर वो छोटी काठी क्यों? ये छोटे बच्चों के लिए होती थी। अच्छा, साइकिल सीखने की आम तौर पे 3 स्टेजेस होती थी। सबसे पहले कैंची, फिर डंडा, और फिर काठी। जब काठी पे बच्चा या जवान बैठ जाता था तो फिर वो मुकम्मल तौर पे नौजवान समझा जाता था, जवान जवान समझा जाता था। बच्चा जो होता था वो एक टांग इधर निकाल के तो कैंची चलाता था, वो जो फ्रेम होता था उसके अंदर कैंची चलाना सीखता था। फिर उसके बाद डंडा, यानी कि वो डंडे के एक टांग इधर, एक टांग इधर, एक पाँव इधर, एक पाँव इधर, और वो डंडा सीखता, लेकिन काठी पे बैठने के काबिल नहीं होता था। फिर जब थोड़ा सा बड़ा होता था फिर वो काठी पे बैठ जाता था, फिर वो जो काठी पे बैठ जाता था फिर वो काठी डाल देता था, फिर वो हक्के हुक्मरानी उसका जो है ना फायक तस्लीम किया। और लाले बेचारे ने 32 साल की उम्र में भी सिर्फ कैंची चलाई है। अच्छा, मेरे साइकिल में कोई और ऑप्शन था ही नहीं, ना डंडा था ना काठी। उसको साइकिल कौन कहता था? मैं। अच्छा जी, अब आते हैं खबर की जानिब। लाहौर के एक मकामी मॉल में गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करवाते हुए शख्स को बीवी ने रंगे हाथों पकड़ लिया, सरेआम दोनों की धुलाई कर डाली। ओए ओए ओए, क्या हाल हुआ होगा? अच्छा, मेरा ख्याल है कि बीवी को गर्लफ्रेंड की मौजूदगी पे एतराज नहीं है, शॉपिंग पे एतराज है। शॉपिंग क्यों करा रहे हो? क्योंकि मुझे तो तुमने कभी कराई नहीं। सर वैसे ऐसी सिचुएशन को ये आदमी बड़ी आसानी से डील कर सकता था। कैसे? कह देता हम बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाँ, और बीवी इतनी सादा लो, उसने आगे से कहता ओह सॉरी, मैं कुछ और समझी थी। हद हो गई लाला। और सर वो सिर्फ इतना कह देता ना कि जानू ये लड़की तुम्हारे लिए शॉपिंग कर रही है। हाँ, या ये कह देता कि जानू तुम्हें शॉपिंग करवाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन वो दौड़ लगा देता बीवी को देख के। तो आना ऐसा मत कहो, अगर वो ये हरकत करता तो सारी जिंदगी बुज़दिल कहलाता, और मैदान से भागने वाला शौहर बुज़दिल ही कहलाएगा अगर ऐसा। तो यहाँ पे कौन सा सुल्तान राय बना हुआ है? सारी अवाम में गंदा हो रहा है, गालियां खा रहा है। अच्छा, जरा वीडियो गौर से देखें, एक बंदा शौहर की हिमायत में बोलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, मुखबरी उसी ने की थी। सर वैसे मैं सोच रहा हूँ बंदा घर पे बीवी को क्या बोल के गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग पे, और जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आज 2 गेटअप करने हैं। जी, तो अब चलते हैं आज की वायरल वीडियो की जानिब। सर देखिए, हम लोग रोते रहते हैं कि नशइयों के हाथों से गटरों के ढक्कन नहीं महफूज, लेकिन इन बदबख्तों के हाथ से कुछ भी महफूज नहीं है। जरा वीडियो में देखें, एक नशई क्या कर रहा है। ओए 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 ओए।
अच्छा, वो निशाई की अपनी टांग भी नहीं है और वो कूड़ेदान की टांगें भी उतार रहा है। हाँ, उसको टांगों से मजबूर कर रहा है। सर अगर पुलिस ने छापा मार दिया, मैं तो ये सोच रहा हूँ ये एक टांग के साथ भागेगा कैसे? हाँ। भागेगा क्यों, ये मुकाबला करेगा। उसने सर पे कफन बांधा हुआ है। अच्छा यार, वो बेचारा देखो मेहनत कितनी कर रहा है वो व्हील उतारने के लिए। हाँ। और ये साथ साथ बुड़बुड़ा के कह भी रहा होगा माशरे च बेईमानी बड़ी हो गई है, देखो गरीबां दा ख्याल ही कोई नहीं, किड्डे पक्के पहिए लाए ने। सर वैसे तो नशे आधे मरे हुए होते हैं, लेकिन जब चोरी करने की बात आती है पता नहीं किधर से इनके जिस्म में ताकत आ जाती है। आपने वो वीडियो नहीं देखी, एक हीरोइन जी खंबा कंधे पे रख के लेके जा रहा। हाँ, उसको असल में कहीं बिजली गई हुई है, वो बहाल करने के लिए जा रहा है। सर वैसे नशइयों को टास्क देना चाहिए कि ये मुल्क में लोहा तलाश करें। लेकिन इनको पता चल गया ना कि इससे मुल्क का भला होगा। इन्होंने फिर नहीं तलाश करा। आइए अब सुनते हैं गाना ताफी अली और रैनी कैरल से। जोड़ा नाल करा मिनता तक होर मनावा किंज डोला, हाथ जोड़ा नाल करा मिनता तक होर मनावा किंज डोला। मेंढी की गलती मैं को दसते सही, मेंढी की गलती मैं को दसते सही, तू केड़ी गल तो होया रेंज ढोला। इंज सज्जन करे दे नहीं खाना साडे नाल तू कीती जिंज ढोला। इंज सज्जन करे दे नहीं खाना साडे नाल तू कीती जिंज ढोला। मुख मोड़ गए सब छोड़ गए, मुख मोड़ गए सब छोड़ गए, देखो बोल बुलावा किंज ढोला। हाथ जोड़ा नाल करा मिनता देखो होर मनावा किंज डोला, देखो होर मनावा किंज डोला। दिल चोंदा ए तिंड नाल रवा, एक डी भावे 100 साल रवा। तिंड नाम दे नाल मनसूब थीवा, बढ़ के मैं तिंडी मिसाल रवा। जिवें हीर ससी सोहणी सजना जिंद ना तेरे नावा इंज ढोला। हाथ जोड़ा नाल करा मिनता देखो होर मनावा किंज डोला। इंज सज्जन करे दिल नहीं खाना साडे नाल तू कीती जिंज डोला, देखो होर मनावा किंज डोला, देखो होर मनावा किंज डोला। नाइस, वेरी नाइस। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हों बाद। नाज़रीन, आप सभी जानते हैं कि ख़वातीन उम्र छुपाती हैं, लेकिन जब दो ख़वातीन आमने सामने हों तो उम्र छुपाने वाला मामला कहाँ तक जा सकता है, आइए दिखाते हैं आपको आज के स्किट में। भाईजान आपके बात करते करते 4 महीने हो गए हैं। जबान है बड़ी चलानी आती है, पूछो अपनी बीवी से। मैंने बिल के पैसे दे दिए थे, ये गई है अपने मायके गरीब बहनों को कपड़े बनवा के दे आई है गर्मियों के, और खुद भी जोड़े लेके आई, कहती मेरी अम्मा ने दिए हैं। बस भाभी बस, खुद अपनी बहनों को नारायण का गान का टूर करवा के आई हैं और डाल मुझ पे रही हैं। इल्जाम ना लगवाएं। हम तो घर में बात ही नहीं कर सकते, तुम अपनी लड़ाई कर लो, मीटर काटने वाला ना पहुंचने वाला होगा। पाइन जिस स्पीड ना तुसी गल कर रहे हो ना, घबराओ ना, इस स्पीड ना इंशाल्लाह अगले साल ही आएगा। जबान पर अटैक कर रहे हो, याद रखो तुम्हारी रिश्ते की बात इसके बाप से मैंने की थी। पाइन जिस तरह तुसी गल कर रहे हो ना, इसे वजह तो 6 साल लग गए सी, नहीं तो 2 मिनट की गल सी। बड़ी जबान चलती है तुम्हारी। मेरे शौहर थत्थे नहीं है, जरा सोच समझ के बात करते हैं। जब हमारी शादी हुई थी ना,
वलीमा गुजर गया था, उसके बाद इन्होंने तीसरा कबूल है कहा था। शाबाश, मेरी वकीलनी है। हाँ हाँ, और वो जो शादी में ख्वाजा सर आए हुए थे ना, उनकी दाढ़ियां निकल आई थी। अगर भाईजान की केसट फंसती है ना तो माशाल्लाह भाभी उसकी कसर आपने पूरी की है। कैंची की तरह जुबान चलती है आपकी। तुम्हारा तो मुंह भी कैंची की तरह हो गई, ये कैंची कहते कहते। कैंची की तरह मुंह नहीं है, वो जो चमड़े पे उस तरह को यूं यूं करते हैं, वो उसके जैसा है। भाईजान जैसे आप रुक रुक के बात कर रहे हैं ना, बिजली के यूनिट ऐसे रुक रुक के नहीं गिरते, वो फास्ट ही गिरते हैं। इस बिजली के बिल का करेंगे क्या आप बताएं? जी ऐसे 3 अंपायर पे चल रहा होता है, जब ये तुम्हारी बीवी आती है ना डायरेक्ट 9 अंपायर पे चला जाता है। ओ भाभी, अंपायर नहीं होता, एम्पेयर होता है। अच्छा, एम्पेयर छोटा होता है, अंपायर बड़ा होता है। अंपायर है या अंपेयर है? अब बताएं करना क्या है? जो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है वही बिल देगा। हाँ, तो जो ज्यादा करता है वही करे ना। इसका जो कमरे में इस्त्री करने वाला केस है, वो खोल के देखो, जगह जगह से इस्त्री के निशान है, ये भूल जाती है। हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गई। जब ये कपड़े प्रेस कर रही होती है ना, पीछे लाउड आवाज में म्यूजिक चल रहा होता है, और तो और एक जोड़ा पूरा प्रेस नहीं करती, 3-3 गानों में बीच में डांस की ब्रेकें लेती है। भाभी मुनाफकत ना करें। मुझे ये कौन कहता रहता है कि जरा ओते करके दिखाई, लक पतला मेरा चुकदा नहीं भार वे। हाँ, वो तो मैं तुम्हारा चेजा कर रही होती, शर्म आनी चाहिए। कहाँ से तुम्हारा लक पतला, आज तक तुम्हें समझ नहीं आई। देख लो, देख लो भाभी की मुनाफकत, यही करवाती अगर है सब। लक की मोटाई पे बिल आना शुरू हो जाए ना, तो तरबेला मंगला दोनों हाथ जोड़ दें। कोशिश तो आपकी अपने दोनों की बहस बंद रखो। ए मोटे, ये तेरी बीवी है ना, हाँ जी। इसका वो बालों वाला जो चिमटा है, वो उसका मैंने 3600 दफा स्विच मैंने निकाला। वो मेरा चिमटा नहीं, भाभी का अभी भी कर्ल डाले हुए। देखो देखो देखो, हाँ। हर वक्त मॉडल बन के घूमने का शौक। देखो देखो, चिमटा मेरा है, मगर बाल ये स्ट्रेट करती मैंने तो कभी नहीं किए। भाईजान 1 मिनट, जो भाभी नया इलेक्ट्रिक स्टोव लाई है वो किस लिए लाई है? हाँ गैस जी। पे अच्छा खासा काम चल तो रहा था, हैं? गैस जाती है आती है, मैं तो बिजली वाले चूल्हा लाऊंगी। नहीं, बताओ मैं नहीं लाई वो। भाई, यही पे देख लो, कौन ज्यादा खाता है, कौन ज्यादा खाता पीता, किसकी ज्यादा जान है, यही मोटे कौन की ज्यादा बीवी। खुराक मांगते हैं, यही मांगते हैं, इनके लिए लाई हूं मैं। और कहती डाइटिंग शुरू करनी है, एयर फ्रायर मंगवाया है, बिल भी ज्यादा आ गया, वजन भी कम नहीं हुआ। इसको मैंने बताया था कि एयर फ्रायर का यूज क्या होता है। ये तो खाली एयर फ्रायर का स्विच लगा के और सामने खड़ी होकर खुश होती रहती थी, ही, मेरा वजन कम हो रहा है, मेरा वजन कम हो रहा है। मैंने कहा बीबी, इसके अंदर कुछ पका के खाते बगैर ऑयल के। वैसे भाभी ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਭੱਠੀ ਤੇ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨ ਰਹੇ ਸੋ। याद करो, जब मैं नई नई ब्याह के घर आई थी तो मेरी सुबह उठ के पूछना, भाई सासू माँ कहाँ है? तो मुझे बताया हुआ था कि गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल है। वो तो महीने बाद जाके पता चला कि चौधरी दे घर शादी है, ते अम्मी जी उत्थे 1.5 महीने की हांडी रोटी कर रहे हैं। हेलो भाभी, हमारी मरी माँ पे इल्जाम न लगाओ, हमारे मरे अब्बू भी साथ होते थे। और कुछ सोच समझ के फैसला किया करो, मैं भी साथ हूँ, बेइज्जती वाली बात है। कोई गल नहीं, कोलैटरल डैमेज भी बर्दाश्त करने पैंदे। चलो ठीक है। भाईजान हम दोनों तो लेट नाइट तक बाहर घूमते रहते हाँ हैं, जी। तो ये बताए कि घर में कौन होता है? घर में जब बाहर जाते हो फ्रिज बंद करके जाते हो। जो घर में ये बैठी हुई है वो नहीं, सर पे साथ रख के ले जाती है। वो बाहर से जो मट्टी लेकर आते हो, ये मोटा वॉशरूम में ज्यादा आधा घंटा नहा कर आता है, वो मोटर का पानी नहीं लगता। ओए होए, इनका बस चले तो भैंसों की तरह 24 घंटे पानी में रहें। पानी में रहे। तुम ना जहाँ से गाड़ियाँ सर्विस करवाते ना, वो वहाँ से नहाया करो। आपको पता है, ये दोनों मियाँ बीवी 24 घंटे पबजी खेलते रहते हैं। नो, मेरा तुम पे सब्र ही पड़ेगा। उसी पबजी से कोई गोली निकल के तुम दोनों को लगेगी। ओ भाईजान, करे ताड़े ताड़ू तो कितने लगे हो, सही बोलने लग पवो। और आपको पता है ये इतना लंबा चौड़ा बिल क्यों आता है? हर वक्त इनके मोबाइल चार्जिंग पे लगे होते हैं। बेगम, तुम भी थोड़ा छोड़ा करो, चार्जिंग की वजह से इतना बिल कहाँ से आता है? अच्छा, मैं लंबी छोड़ती हूँ। जावेद चौधरी ने पूरी कौम को बताया है कि ये जो इतना ज्यादा बिल आता है ना, ये सबसे ज्यादा मोबाइल चार्जिंग की वजह से आता है। तो उसको छोड़ो, वो भी लंबी छोड़ता है। फाइने दी तो किस्त भी नहीं होनी, 1,47,000 बिल ले। अब अपनी हाँ बकवास
बंद करके मेरी बात सुनो। मैं घर का बड़ा हूँ, आधा जेवर अपनी बीवी का बेच, आधा थोड़ा बहुत थोड़ा मेरे पास कहाँ से आ गया जेवर? उससे थोड़ा है ही नहीं मेरे पास। अरे उससे थोड़ा मैं बेचूंगा। भाईजान कौन सा जेवर? जेवर जो दिया था ना सुनियारे के पास लेकर गई थी, मैंने पूछा था ये असली है, कहता है तो असली, लेकिन है कोई 150 रुपये का। अल्लाह माफ करे, इतनी झूठी फनकार है, इतना झूठा तो जिन भी नहीं होता। ये होता है असली सोना, 24 कैरेट, मेरी माँ ने बनवा के दिया था। 1.5 साल खाला जी जेल में भी तो रही थी ना। मेरी सास दा नाम अनमोल पिंकी। बाहर आए बिल का क्या करे साहेब। अच्छा अब साहिब हो गए हम, वाह वाह वाह, पहली बार इज्जत मिली है, हैं? यार मेरी बात सुने, गर्मी अभी बहुत लंबी पड़ी हुई है, आपस में ये मसला ना सॉर्ट आउट करते हैं। ये तो तय कर लिया था ना हमने कि जेवर बेच के बिल जमा करवाना है। आप दोनों में से जो उम्र में छोटी है ना, वो अपना जेवर उतार दें। लो आखिर मुझे देनी पड़ी है ना कुर्बानी, हमेशा मैं ही कुर्बानी देती है। लो पकड़ो। ओहो भाभी बस कर दे, आपसे छोटी मैं ही हुई। ए लत्थन नहीं दे, जाओ तुआरी लेके आ, जल्दी कर। आ रही पता नहीं, लबनी लबनी आ रहे थे लेके लिए। फड़। नाज़रीन, ये था आज का देश के चलते चलते आज की छोटी सी बात। एक फलसफी ने क्या खूबसूरत बात की थी, जब तक शऊर ना आ जाए तब तक मुंह को सिर्फ खाने पीने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।